प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय गणित। आज हम विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में विषय वस्तु पूर्णांक में पेज 29 से लेकर के हम पेज 31 तक समझेंगे। कार्यपत्रक 6 पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक निर्देश। इसके पहले हम आपको वीडियो में समझा चुके हैं कि जब दो पूर्णांकों के चिन्ह समान होंगे तो वो जुड़ेंगी और असमान होंगे तो घटेंगे और चिन्ह बड़े पद का लेंगे। इसी चीज़ को यहाँ पुनः आपको समझा रहे हैं हम। इसमें लिखा है, पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि नंबर 1, समान चिन्हों वाली संख्याएं ही आपस में जुड़ती हैं तथा चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे ऋण 2 ऋण 4, चिन्ह समान हैं, जुड़ जाएंगी। 4 और 2 6, चिन्ह बड़े पद का लेंगे तो ऋण 6। दूसरा है, असमान चिन्हों वाली संख्या हमेशा घटती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है। दोनों में चिन्ह बड़ी संख्या का लेना है। जैसे 4 ऋण 6, 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का है। अब चिन्ह समान हैं, घट जाएंगे। 6 में से 4 गए 2 और चिन्ह बड़े पूर्णांक का बड़ी संख्या का लेंगे तो उत्तर आएगा ऋण 2। अब नंबर 3 में घटाने के बारे में बताया गया है। यदि दो चिन्ह साथ में हों तो उनके मध्य गुणा इस तरह होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि समान चिन्हों का गुणा होने पर धन आएगा। जैसे धन धन का गुणा तो भी धन, ऋण ऋण का गुणा तो भी धन। जैसे यहाँ पे देखिए, धन कोष्टक में धन 2 तो धन और धन का गुणा धन हुआ और 2 आएगा। ऋण कोष्टक में ऋण 2 ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन और 2। अब चिन्ह समान है तो ऋण आएगा। ऋण का गुणा धन में तो भी ऋण और धन का गुणा ऋण में तो भी ऋण। ऋण कोष्टक में धन 2 तो ऋण और धन का गुणा हुआ ऋण और 2। धन कोष्टक में ऋण 2, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण और 2। नीचे नोट करके लिखा है, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता वह धन संख्या धन का चिन्ह माना जाता है। प्रायः प्रथम पद में कोई चिन्ह नहीं लगा रहता और इसलिए वह धन का माना जाता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रथम पद है ऋण 2, इसमें लगा है ऋण, लेकिन यहाँ लिखा है प्रथम पद 4 तो इसमें धन माना जाएगा, यानी हम इसको धन 4 पढ़ेंगे। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। प्रश्न पहला, निम्न प्रश्नों को हल करें। पहला, ऋण 2 ऋण 3, चिन्ह समान हैं, जुड़ गए। 3 और 2 5, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया तो उत्तर होगा ऋण 5। ऋण 4 धन 3, चिन्ह समान है, घट गए। 4 में से 3 गए 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण लेंगे तो उत्तर होगा ऋण 1। 4 धन 2, चिन्ह समान हैं, जुड़ गए। 4 और 2 6, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे धन 6। 10 ऋण 12, चिन्ह समान हैं, घट गए। 12 में से 10 गए 2 और चिन्ह बड़ी संख्या का, इसलिए ऋण 2। ऋण 12 ऋण 15, चिन्ह समान हैं, जुड़ गए। 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27 और चिन्ह बड़े पद का लेंगे तो उत्तर आएगा ऋण 27। ऋण 20 धन 10, चिन्ह समान हैं, घट गए। 20 में से 10 गए 10 और चिन्ह बड़ी संख्या का तो उत्तर आएगा ऋण 10। अब हम इसी का प्रश्न दूसरा देखें। संख्या A का संख्या B के साथ योग कीजिए। पहला सवाल, A का मान 20 और B का मान ऋण 25। A धन B बराबर A का मान रख देंगे हम 20, धन कोष्टक में लिख देंगे ऋण 25। 20 ज्यों का त्यों, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण आ जाएगा 25। अब चिन्ह समान घट गए। अब हर बार हम नहीं बोलेंगे समान चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे और असमान होंगे तो घटाएंगे। तो 25 में 20 गए 5 और चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे तो उत्तर आएगा ऋण 5। दूसरा है A धन B,
तो A का मान ऋण 10 धन, B का मान ऋण 20। ऋण 10 ज्यों का त्यों, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, और यहाँ आएगा 20। अब चिन्ह समान हैं, जुड़ गए 20 और 10 30, और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे तो आएगा ऋण 30। तीसरा सवाल, A धन B बराबर, A का मान 14 धन B का मान ऋण 34। 14 ज्यों के त्यों, धन और ऋण असमान चिन्ह है, गुणा हुआ तो ऋण 34, चिन्ह असमान है, घट गए 34 में 14 गए, 20 चिन्ह बड़े पद का, तो उत्तर आएगा ऋण 20। दूसरा प्रश्न है, A धन B बराबर, A का मान ऋण 50 धन कोष्ठक में ऋण 17। ऋण 50 ज्यों का त्यों, धन और ऋण असमान चिन्ह है, गुणा हुआ तो ऋण मिला। अब यहाँ पर ऋण 50 ऋण 17 चिन्ह समान हैं, जुड़ गए 50 और 17 67, और चिन्ह बड़े पद का, तो ऋण 67। अगला प्रश्न है पांचवा, A धन B बराबर, A का मान ऋण 4 धन कोष्ठक में ऋण 12। ऋण 4 ज्यों का त्यों, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 12। अब ऋण 4 ऋण 12 चिन्ह समान हैं, जुड़ गए 16, और बड़े पद का चिन्ह लिया तो उत्तर आया ऋण 16। अब देखें हम प्रश्न तीसरा। संख्या A में से B को घटाइए। अभी जोड़ा था, अब घटाएंगे। A ऋण B बराबर, A का मान ऋण 20, ऋण लगा दीजिए, कोष्ठक में लिख दीजिए ऋण 30। घटाने में बाद वाली संख्या में जरूर कोष्ठक लगाएं। ऋण 20 ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन 30 हो गए। अब चिन्ह समान है, असमान है तो घट जाएंगे, तो ऋण 20 और धन 30 तो घट गए, तो 20 घट गए 30 में से, तो 10 बचा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लीजिए तो धन 10। दूसरा प्रश्न, A ऋण B बराबर, A का मान 15 ऋण कोष्ठक में ऋण 10। 15 ज्यों के त्यों, ऋण और ऋण का गुणा हुआ तो धन 10। 15 और 10 चिन्ह समान हैं, जुड़ गए 25, और बड़ी संख्या का चिन्ह आया तो धन के 25। अब देखें हम तीसरा सवाल, A ऋण B बराबर, A का मान 34 ऋण कोष्ठक में ऋण 16। 34 ज्यों के त्यों, ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन 16, चिन्ह समान है, 34 में 16 जुड़ गए तो 50। अब देखें हम चौथा प्रश्न, A ऋण B बराबर, A का मान ऋण 38 ऋण कोष्ठक में 14। ऋण 38, अब यहाँ पर ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण हो गया, ऋण 14 चिन्ह समान है, जुड़ गए तो हो गए 52, और बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे तो ऋण 52। अगला है A ऋण B बराबर, 45 ऋण कोष्ठक में ऋण 35। 45 ज्यों करते हो, ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन 35 हो गए, चिन्ह समान है, जुड़ गए 35 और 45 हो गए 80, और चिन्ह बड़े पद का, तो उत्तर आएगा धन के 80। अभी आपने दो पूर्णांकों का जोड़ या घटाना देखा। अब हम देखेंगे तीन पूर्णांकों का। ऋण 3 ऋण कोष्ठक में ऋण 2 धन 3। तो ऋण 3 ज्यों करते हो, अब ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन 2 और धन 3। अब इसमें धन के दो पूर्णांक हैं, धन 2 धन 3, तो इनको हम जोड़ लें तो ऋण 3 ज्यों करते हो और धन 2 धन 3 हो गए धन 5। चिन्ह समान, घट गए 5 में से 3 गए 2, चिन्ह बड़े पद का, तो धन 2। धन के 10 या 10 बोलें, 10 धन कोष्ठक में ऋण 4 ऋण 5। तो इसे हम लिखेंगे 10 ऋण 5 गुणा हो गया धन और ऋण का, तो ऋण 4 ऋण 5। अब यहाँ ऋण की दो पूर्णांक हैं, इनको जोड़ लें। 10 ज्यों करते हो, ऋण 4 ऋण 5 तो हो गए ऋण 9, 10 में से ऋण 9 घट गए 1। ऋण 35 धन 10 ऋण 5, यहाँ ऋण के दो पूर्णांक हैं, ऋण 35 और ऋण 5 जुड़ गए तो ऋण 40 धन 10, चिन्ह समान है, घट गए 40 में से 10 गए 30, चिन्ह बड़े पद का, उत्तर आएगा ऋण 30। 20 ऋण 4 ऋण कोष्ठक में ऋण 3। तो 20 ऋण 4, अब ऋण का ऋण में गुणा होगा तो हो जाएंगे धन 3। अब यहाँ धन की दो पूर्णांक हैं 20 और 3, जुड़ गए 23, 23 ऋण 4, चिन्ह समान है, घट गए 23 में से 4 गए 19, और बड़ी संख्या का चिन्ह धन 19। पांचवा प्रश्न, 11 ऋण 7 धन कोष्ठक में ऋण 4। 11 ऋण 7 ज्यों करते हो, यहाँ हो जाएगा धन और ऋण का गुणा ऋण 4। अब ऋण के दो पूर्णांक हैं तो 11 ज्यों करते हो, ऋण 7 ऋण 4 ऋण 11 हो जाएंगे। 11 ऋण 11 तो कितना आ जाएगा आपका 0।
अब देखें हम कार्यपत्रक 7। अभी आपने जोड़ और घटाना देखा, अब हम देखेंगे गुणा। गुणा के नियम आप पहले देख चुके हैं। कार्यपत्रक 6 में निम्न संख्याओं का गुणा करो। 4 गुणे कोष्टक में ऋण 2 बराबर 4 दूनी 8 और ऋण 8। धन और ऋण का गुणा हुआ, असमान चिन्हों का गुणा हुआ तो ऋण आया। यहाँ लिखा है कि 4 का धन चिन्ह है और 2 का ऋण है, तो धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, परिणाम में ऋण आया। अब पहला सवाल देखें। ऋण 5 गुणे 4, तो 5 का गुणा 4 में कर लीजिए 20। धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 20। ऋण 3 गुणे ऋण 2, 3 दूनी 6, ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन 6। ऋण 11 गुणे 5, तो 11 5 55, ऋण का गुणा धन में होगा तो ऋण 55। 7 गुणे ऋण 4, 7 चौके 28, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 28। अब देखेंगे हम प्रश्न दूसरा। अब 3 पूर्णांक या 4 पूर्णांक के लिए, अभी 2 थे। ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 4, तो पहले हम कोई शुरू के 2 पूर्णांक ले लें, कोई भी आप ले सकते हैं और उनका पहले गुणा कर लें, तो 2 2 लेकर के कर लीजिए। तो ऋण 2 गुणे ऋण 3, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन के 6। अब गुणित ऋण 4, 6 चौके 24, धन और ऋण का गुणा तो ऋण 24। ऋण 2 गुणे ऋण 1 गुणे 4, पहले 2 पूर्णांक ले लें। ऋण 2 गुणे ऋण 1, तो 2 एकम 2, ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, धन का धन में गुणा तो धन रहेगा, धन 8। तीसरा प्रश्न है ऋण 2 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 3, तो ऋण 2 गुणे ऋण 1 का पहले गुणा कर लीजिए, तो ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन, 2 एकम 2 और गुणित ऋण 3। अब 2 तिहाई 6, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण। अब 4 पूर्णांक देखें। ऋण 2 गुणे ऋण 3 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 4, अब 2 2 की जोड़ी बना लीजिए। ऋण 2 का ऋण 3 में गुणा हुआ तो 2 तिहाई 6 और ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन 6। ऋण 1 का गुणा ऋण 4 में होगा तो 4 एकम 4 और धन हो जाएगा, ऋण का ऋण में गुणा तो 4 हो गया। 6 गुणे 4 यानी 24, धन का धन में गुणा हो गया। पांचवा 10 गुणे ऋण 10 गुणे ऋण 10 गुणे 10, 2 2 की जोड़ी बना ली हमने। 10 का गुणा ऋण 10 में हुआ तो 100 और धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण 100। यहाँ पे ऋण 10 और 10 का गुणा हुआ तो 100 और यहाँ भी ऋण आया। अब ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन, और यहाँ पे 100 का गुणा 100 में होगा तो कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ पे एक जीरो कम लिखा है तो यहाँ एक लिख लेना आप। अब देखें हम नेक्स्ट कार्यपत्रक 8। अब आपको दिया गया है संख्याओं का भाग। अभी आपने जोड़ देखा, घटाना देखा, गुणा देखा, भाग। तो जैसे आपने जोड़ में देखा था कि समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन मिलता और असमान चिन्हों का गुणा होता है तो ऋण। यही प्रक्रिया भाग में है। समान चिन्हों का भाग होगा तो धन मिलेगा और असमान चिन्हों का भाग होगा अंश और हर में तो ऋण मिलेगा। नोट: समान चिन्हों वाली संख्या का भागफल धनात्मक और असमान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल ऋणात्मक। देखिए एक उदाहरण में भी हमने यहाँ बताया, अंश में ऋण हर में ऋण तो धन आएगा। यदि अंश में धन और हर में ऋण असमान है, ये समान है तो यहाँ ऋण आएगा। तो समान है तो धन और असमान है तो ऋण। उदाहरण ऋण 12 भागित ऋण 6, तो ऋण 12 भागित 6, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और चिन्ह अंश और हर के कैसे हैं समान तो धन आएगा, या ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन। दूसरा है 4 भागित ऋण 2, तो 4 बटे ऋण 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर अंश में धन है और नीचे हर में ऋण है, असमान है तो ऋण आ जाएगा। उत्तर आएगा ऋण 2। अब हम देखें प्रश्न पहला। ऋण 5 भागित ऋण 15 भागित ऋण 5। ऋण 15 बटे ऋण 5, 5 × 15, चिन्ह अंश और हर के समान है, गुणा हुआ तो धन हो जाएंगे ऋण का ऋण में, तो उत्तर आएगा 3। ऋण 25 भागित ऋण 5, तो ऋण 25 बटे ऋण 5, 25 को 5 से काट दीजिए तो 5 आएगा और चिन्ह समान है तो धन 5। 36 भागित ऋण 12, 36 बटे ऋण 12, 12 तिहाई 36, अंश और हर के चिन्ह असमान हैं तो ऋण आएगा। उत्तर हुआ ऋण 3। चौथा ऋण 20 भागित ऋण 10। ऋण 20 बटे ऋण 10,
या तो 10 दूनी 20 काट दिए, 0 0 से काट दीजिए तो 2 आया और चिन्ह समान है इसलिए धन। 100 भागे ऋण 20, 100 बटे ऋण 20 काट दीजिए, 0 से 0, 2 पंचे 10, 5 आया, चिन्ह समान है इसलिए ऋण। अंश और हर के चिन्ह। अब देखें प्रश्न दूसरा, ऋण 2 गुणे ऋण 8 बटे ऋण 4 गुणे 2। यदि ये कटते हैं तो आप काट दीजिए यहीं, जब गुणा में रहें तिरछे भी काट, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, और नहीं तो फिर अंश का अंश में गुणा करिए, हर का हर में, तो काटने में ज़्यादा सरल होगा। तो पहली बार हम बिना काटे और दूसरी बार काट के समझा रहे हैं। तो ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो अंश में तो धन हो गया, 8 दूनी 16, तो धन के 16, और हर में ऋण का गुणा धन में हुआ तो ऋण और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अब धन और ऋण है, अंश हर में असमान चिन्ह है तो ऋण 2। अब यहाँ देखें, ऋण 25 गुणे 15 बटे 5 गुणे ऋण 3। अब यहाँ हम काट दें, यहीं काट दें, तो 5 थी 15 और 3 एकम 3, तो ऊपर आ गया ऋण 5 गुणे 1 और हर आ गया 1 गुणे ऋण 1। अब 25 का गुणा 1 में हुआ तो 25, और धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, और नीचे 1 का में गुणा हुआ तो 1, और धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण। अब अंश और हर में चिन्ह समान हो गए, 25 बटे 1 यानी 25, और चिन्ह आ जाएगा धन का। प्रश्न तीसरा देखें, ऋण 4 गुणे ऋण 6 गुणे ऋण 10 बटे ऋण 12 गुणे 8। अब हम काटें, तो 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 से 10 काट दीजिए, 2 पंचे 10, यहाँ 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12। अब अंश देखें तो यहाँ से ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 5, नीचे आएगा ऋण 2 गुणे 1। अब इनका गुणा कर लीजिए, तो ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा हुआ, क्योंकि 2 2 लेके आप गुणा कर सकते हैं, तो ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन, और 1 का 1 में हुआ तो धन के 1 गुणित ऋण 5, और नीचे ऋण 2 का गुणा 1 में हुआ तो 2 एकम 2, और ऋण और धन का गुणा हुआ तो ऋण 2। अब ऋण 5 का धन 1 में गुणा हुआ तो ऋण 5 बटे ऋण 2, चिन्ह अंश और हर के समान है तो धन आएगा 5 बटे 2, तो उत्तर आया 5 बटे 2। आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।